हे गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम तरुण कौशिक। तो यार, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं जावा और जावा स्क्रिप्ट के बारे में। काफ़ी जो बिगनर्स होते हैं उनके माइंड में ये डाउट होता है, ये कन्फ्यूजन होती है कि भैया मैं जावा सीखूं या फिर जावा स्क्रिप्ट सीखूं, मेरे लिए क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है और आखिर इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। हमें एज अ बिगनर किसे प्रीफर करना चाहिए, हमें किसे सीखना चाहिए। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको जावा के साथ स्टार्ट करना है या फिर आपको जावा स्क्रिप्ट चूज करनी है। सो चलिए जल्दी से इस अमेजिंग सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर जावा और जावा स्क्रिप्ट है क्या और ये किस लिए यूज होती हैं, मतलब इनके अंदर इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहले जावा की बात करते हैं। तो जावा अब बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड जो जावा स्क्रिप्ट है वो जावा के बाद लॉन्च हुई थी। एंड जो इसके डेवलपर्स थे जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट को लॉन्च किया था, उन्होंने इसका नाम जावा के ऊपर ही रखा था बिकॉज उस टाइम पे जावा काफी ज्यादा एक पॉपुलर लैंग्वेज थी। तो अभी हम बात करते हैं कि जावा आखिर किस लिए यूज होती है। सो जावा का यूज करके आप आपके फोन में जो एप्स होते हैं वो एंड्रॉयड एप्स आप जावा लैंग्वेज का यूज करके क्रिएट कर सकते हो। एंड ये एक सबसे बड़ा यूज है जावा लैंग्वेज का। के साथ साथ आप एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हो यूजिंग जावा। एंड साथ में आप वेब एप्लीकेशंस, आप आईओएस एप्स, वेब डेवलपमेंट के अंदर भी एज अ बैकएंड लैंग्वेज जावा का यूज कर सकते हो। एंड इवन जावा लैंग्वेज के अंदर जीयूआई होता है जिसकी हेल्प से आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड भी कर सकते हो। सो ये कुछ मेजर यूज होते हैं जावा लैंग्वेज के। एंड जो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है वो उससे आप मेनली वेबसाइट्स बिल्ड करते हो, आप उससे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हो। एंड जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज होती है। तो जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से आप वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हो, आप वेब एप्लीकेशंस भी बिल्ड कर सकते हो और साथ में आप गेम्स वगैरह एंड आप डेस्कटॉप एप्स, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आप जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से बना सकते हो। एंड इवन आप एप्स भी जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से बना सकते हो। लेकिन हम जावा स्क्रिप्ट का जो यूज़ करते हैं वो मेनली वेबसाइट्स बिल्ड करने के लिए एंड वेब एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो ये था जावा और जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंस कि जावा किस लिए यूज़ होती है और जावा स्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होती है। तो आपको एक मेजर डिफरेंस पता चल गया होगा जावा और जावा स्क्रिप्ट के बीच में। अब जो हमारी जावा होती है वो एक स्टैंड अलोन लैंग्वेज होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ जावा का ही यूज करके कोई भी एंड्रॉयड ऐप या फिर आप कोई भी एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना सकते हो यूजिंग ओनली जावा। अब जो जावा है उसके अंदर उसकी अपनी खुद की क्लासेस वगैरह होती हैं, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन आप सिर्फ जावा का ही यूज करके एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर, एक कंप्लीट ऐप बना सकते हो। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से एक वेबसाइट नहीं बना सकते, उससे पहले HTML भी आनी चाहिए जिससे आप एक लेआउट, आप एक स्ट्रक्चर तैयार कर पाओ एक वेबसाइट का। फिर उसके अंदर ही आप जावा स्क्रिप्ट को अप्लाई कर सकते हो और साथ में आपको CSS भी आनी चाहिए सो डेट आप अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा स्टाइलिंग बना पाओ और ज़्यादा क्रिएटिव बना सको। तो जावा स्क्रिप्ट एक स्टैंड अलोन लैंग्वेज नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीखते हो तो उससे पहले आपको HTML और CSS भी सीखनी पड़ेगी, तभी आप जावा स्क्रिप्ट को अप्लाई कर पाओगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि है कि जो हमारी जावा है वो एक
स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जावा के अंदर जब भी कुछ करने जाते हो तो आपको उससे पहले डिफाइन करना होता है कि मैं ये करने वाला हूँ। जैसे आपको अगर कोई नंबर यूज करना है तो आपको उसे डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं इंटीजर यूज करने वाला हूँ। आपको कोई टेक्स्ट यूज करना है तो आपको पहले उसे डिफाइन करना पड़ता है कि मैं ये पर्टिकुलर टेक्स्ट यूज करने वाला हूँ। तो आपको उसमें स्ट्रिंग या फिर केयर जो भी है वो आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है। पहले वो आपको जावा को बताना पड़ता है कि मैं ये यूज करने वाला हूँ। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है, वो एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो ये थोड़ा लाइट है कंपेयर टू जावा, ये उससे सिंपल है। तो अभी हम बात करते हैं कि एज अ बिगनर आपको जावा चूज करनी चाहिए या फिर आपको जावा स्क्रिप्ट चूज करनी चाहिए। अब हम अगर स्कोप की बात करें तो दोनों ही लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। जावा स्क्रिप्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है एंड जावा भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारी जावा लैंग्वेज है वो तो काफ़ी टाइम से पॉपुलर है ही, और जावा की हेल्प से आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। एंड अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट के अंदर भी जावा लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपको अगर अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो आपको जावा विद डीएस अगर आता है तो हाईली चांसेस होते हैं कि आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है। तो इसलिए जावा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हो जाती है। एंड साथ में जावा स्क्रिप्ट जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। बिकॉज वेबसाइट्स के अंदर तो हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते ही हैं, साथ में हम अलग अलग जगहों पर भी जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हो जाती है। एंड कंपेयर अगर मैं करूँ जावा और जावा स्क्रिप्ट में कौन ज़्यादा इजी है, तो डेफिनेटली जावा स्क्रिप्ट इज़ मोर इजी देन जावा। सो अगर आप एक बिगनर हो तो आप जावा स्क्रिप्ट चूज कर सकते हो बिकॉज वो ज़्यादा इजी है। जब आप जावा स्क्रिप्ट सीखने जाओगे तो वहाँ पे आप वेबसाइट्स बिल्ड करोगे, आप अलग अलग चीज़ें बना बना के देखोगे, तो आपको उसे करने में मज़ा आएगा। और जितना ज़्यादा आपको उसे करने में मज़ा आएगा आप उतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लोगे और उसे अच्छे से सीखने लग जाओगे। बट जो जावा है वो ऐसी नहीं है। जब आप स्टार्टिंग में जावा सीखने जाओगे तो आपको पूरा लॉजिक लगा के पूरा कोड, काफ़ी लंबा कोड आपको लिखना होता है, लाइक एस सी एंड सी प्लस प्लस, और उसमें आप इतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। तो एज अ बिगनर अगर आपको सीखना है तो आप जावा स्क्रिप्ट को सीख सकते हो, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपको अगर एप्स बिल्ड करना सीखना है तो आपको जावा ही सीखनी चाहिए, आपको जावा स्क्रिप्ट की तरफ नहीं जाना है। और मैं अगर प्लेसमेंट पर्पज से भी बात करूं तो आपको जावा ही चूज करनी चाहिए। बिकॉज आप अगर प्लेसमेंट के लिए जावा स्क्रिप्ट सीखने चाहते हो तो आपको उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ सकती हैं। बिकॉज जैसे कि मैंने बोला जावा स्क्रिप्ट एक स्टैंड अलोन लैंग्वेज नहीं है, तो आपको इसके साथ साथ और भी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आपको HTML CSS, और अगर मैं प्लेसमेंट के पर्पज से बात करूं तो आपको इसके फ्रेमवर्क जो है React.js है, Vue.js है, Angular.js है, तो ये सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हो ऐसा जावा स्क्रिप्ट डेवलपर। लेकिन आप अगर सिर्फ एक जावा सीखते हो और उसे अच्छे से सीखते हो तो वो काफ़ी होगा आपको एक अच्छी प्लेसमेंट लाने के लिए। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपके लिए कौन सी लैंग्वेज सही हो सकती है और आपको कौन सी लैंग्वेज एज अ बिगनर चूज करनी चाहिए। So I hope this video is helpful for you. So please make sure to hit the like button and subscribe to our YouTube channel for more such amazing videos. See you guys in the next video. Till then, keep learning and keep growing.